हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि जो मैंने मैंगो की कटिंग लगाई थी वो 100% सक्सेस हो चुकी है। आप ये जो ब्रांच देख रहे हैं इसे मैंने कुछ 1 महीने पहले लगाया था और आप इसके नीचे देख सकते हैं इसमें से रूट्स भी ग्रो हो चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन के बारे में बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो ये जो ब्रांच है इसे मैंने इस वाले प्लांट में से लिया है। आपने इस प्लांट की ग्राफ्टिंग वीडियो भी देखी होगी। तो मैंने इस वाली ऊपर वाली जो ब्रांच है इसे मैंने कट करने के बाद फेंका नहीं था, बल्कि इस ब्रांच को मैंने लीफ कंपोस्ट में लगा दिया था, जो कि वो सक्सेस हो गई। और मैंने उस ब्रांच को लगाते वक्त वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं आपको इस वाले ब्रांच को सेम तरीके से लगाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की एक हेल्दी ब्रांच को चूज़ करना होगा और मैं इसे लगाने के लिए हनी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप इसे भी रूटिंग हार्मोन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसे लगाने के लिए जो है लीफ कंपोस्ट लिया हुआ है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट को भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें इसके जो ब्रांच की जो पत्तियां हैं उसे कुछ इस तरीके से कट करना होगा। आप पत्तियों को पूरा कट मत कीजिए, उसका थोड़ा सा पोर्शन रख दीजिए ताकि जो ये कटिंग है वो जल्दी सक्सेस हो। और आप इसे इस तरीके से कैंची से इसे कट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी जो पत्तियां हैं इसे कट कर लिया है। और आपको नीचे से इस तरीके से 45 डिग्री एंगल में एक कट देना होगा। और इसके बाद आपको ये जो हनी है इसमें आपको इस ब्रांच को डुबाकर इसे लगाना होगा। जो आपने जहाँ पर कट लगाया है वहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा हनी को लगाना है। और इसके बाद आपको इसे इस लीफ कंपोस्ट में लगाना होगा। पहले आप इसमें एक छोटा सा छेद कर लीजिए और इसके बाद आप इस कटिंग को यहाँ पर लगा दीजिए। और फिर आप इसे इस तरीके से साइड में इस जो लीफ कंपोस्ट है इसे अच्छे से दबा दीजिए ताकि ये जो ब्रांच है वो ज़्यादा हिले डुले नहीं और अच्छे से लग जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस ब्रांच को लगा दिया है। फिर इसके बाद में हम इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे। और फिर हम लास्ट में इसमें एक ऊपर से एक प्लास्टिक कवर डालकर इसे बांध देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी ग्राफ्टिंग या कटिंग लगाते हैं तो आपको इसी तरीके से प्लास्टिक को कवर करना होगा। और फिर आपको इसे 1 महीने तक इस प्लास्टिक कवर को बीच में कभी भी निकालना नहीं है। जब इसमें रूट्स निकलेंगे तभी आप इस प्लास्टिक कवर को निकाल दीजिए। अगर आप इसे बीच बीच में निकालते रहेंगे तो इसके अंदर हवा चली जाएगी और आपकी कटिंग जो है वो फेल हो सकती है। तो जब भी आपको इसके नीचे से रूट्स दिखने लगे तभी आप इस प्लास्टिक को निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो कटिंग है वो रेडी हो चुकी है।
तो आप इसे एक हल्के से सनलाइट वाले एरिया में रख सकते हैं। और इस ब्रांच को भी मैंने 1 महीने पहले लगाया था, जो कि सक्सेस हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसकी जो प्लास्टिक है इसे निकाल कर इसके रूट्स की ग्रोथ को दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कितने अच्छे से रूट्स निकले हैं। तो अभी मैं आपको इसकी जो सॉइल है इसे मैं निकाल के जो जहाँ से रूट्स निकले हैं उस वाले पोर्शन को भी दिखाऊंगा। तो इसे मैंने बहुत सावधानी के साथ इस मिट्टी को यहाँ पर से निकाल दिया है और इसे पानी में हल्का सा निकाल दूंगा ताकि जो है रूट्स जो है अच्छे से निकल जाए और ज़्यादा डैमेज भी ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रूट्स है वो कुछ यहाँ से ग्रो हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने कट लगाया था वहीं से रूट्स निकली है। और ये जो रूट्स है वो 100% रियल रूट्स है। मैंने कोई ग्लू से वगैरह चिपका कर मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया है। ये जो रूट्स है वो इसी कटिंग में से निकले हैं। तो आपने YouTube पर बहुत सारे फेक वीडियो भी देखे होंगे जो कि ग्लू से रूट्स को चिपका कर ऐसा दिखाते हैं कि वो कटिंग से ग्रो हो चुके हैं, लेकिन वो सारे फेक वीडियो होते हैं। कुछ लोग वाइट कलर के रूट्स को भी मैंगो की कटिंग में लगा कर दिखाते हैं कि वो मैंगो के कटिंग से ग्रो हुए हैं, लेकिन मैंगो के जो रूट्स होते हैं वो आमतौर पर इस तरीके के ब्लैक और रेड कलर के होते हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा येलो कलर के भी होते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये 100% रियल रूट्स है। और आपको लग रहा होगा कि ये जो ब्रांच है वो छोटे से प्लांट की ब्रांच है, इसे लगाने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो बस एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए था। अगर ये ब्रांच में से रूट्स निकल सकती है तो बड़े ट्री की ब्रांच में से भी रूट्स निकल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की ग्राफ्टिंग और गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। और जल्द ही मैं वेजिटेबल ग्राफ्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।